बोले अच्छे तरीका से धो लेने दो प्रभु, आज मेरा वक्त है। तब तक लक्ष्मण बोले जानता नहीं है तू हम, इतना काफी समय हो गया और अभी तक तू एक एक छेड़ को धोने में लगा है। केवट बोला प्रभु मैं खूब अच्छे तरीका से जानता हूँ और आपको आज से नहीं बहुत पहले से जानता हूँ। अगर कुछ कसर छोड़ दी हो तो दोबारा से कर लो, हमें मालूम है तुम मारने के सिवा दूसरी चीज जानते ही नहीं। एक बार तब मार दिया, दोबारा मार दोगे तो भगवान की सेवा में ही तो मरेंगे। कोई बात नहीं, हम जानते हैं। बोले जल्दी पैर धो। आज भगवान के केवट मल मल के चढ़ धोता है, भगवान दूसरा पैर रखना चाहते हैं। केवट बोला प्रभु ये क्या कर रहे हो, आप इस पैर को जमीन पर रखोगे तुम्हारा पैर गंदा ना होगा, इसलिए मैं चाहता हूं कि एक काम करो तुम अपना वो दूसरा भी पैर इसमें रखो। भगवान बोले मैं गिरेगा तो, क्योंकि तेरा जो पात्र है नीचे से लुढ़कना है ना, तो मैं गिर जाऊंगा। भगवान बोले गिर जाऊंगा। केवट बोला बिल्कुल नहीं गिरोगे, मैं बता दूं। अपने दोनों चरण कमल तो रखो मेरे इस पात्र में और अपने दोनों हाथ से पकड़ लो मेरा सर। केवट कितनी होशियारी कर रहा है, जरा देखिए। भगवान का एक हाथ रखवाने के लिए भक्त पूरा जीवन निकाल लेता है, तब कहीं मिल पाए न मिल पाए कोई जरूरी नहीं, वो उसकी भक्ति के ऊपर डिपेंड करता है। और आज केवट एक हाथ नहीं माताओं वो रखवाना चाहता है तो दोनों, और वो संकेत करता है कि प्रभु आप जिसको पकड़ लेते हो तो उसे कभी छोड़ते नहीं, और तुम जिसे पकड़ लेते हो वो कभी भवसागर के गोते नहीं लगाता, वो सहज में अपने जीवन रूपी नैया को सहज में पार लगा लेता है। परमात्मा ने आज वही किया जो केवट चाह रहा है, क्योंकि तब चरण छूने के लिए गया तो यही माता जानकी जो लक्ष्मी जी के पहले रूप में थी वो भी बात थी और शेषावतारी भी थे। आज दोनों खड़े के खड़े देख रहे हैं। केवट अपनी मनचाही करता है, मल मल के चरण कमल धोता है, उसके बाद में कहता है प्रभु अब एक काम करो, सामने मेरी नाव खड़ी हुई है, अपना एक कदम रखिएगा आप नाव और मैं नीचे से अपने हस्त लगाऊंगा तो आपका दूसरा कदम भी आसानी से नाव में पहुंच जाएगा। भगवान है, अगर वो चाहते तो गंगा को वैसे भी पार कर सकते थे, लेकिन केवट का उद्धार करना है, केवट को दर्शन देने थे प्रभु को, केवट की मनचाही पूरी करनी थी बात, इसलिए भगवान भक्त की मनोकामना पूर्ण कर रहे हैं। आज परमात्मा को नाव में बिठाया केवट ने, जानकी जी भी बैठी हैं, शेषावतारी भी बैठे हैं, और आज नाव केवट चला रहा है। वो भी काफी समय कभी इधर नाव को ले जाए कभी इधर को। लक्ष्मण बोले ओ भैया ओ भले आदमी क्या कर रहा है, पार करेगा कि डुबाएगा? बोले लो आप चला लो, आप जानते हो। हाँ, अरे मैं नाव चलाता हूँ, मुझे मालूम है कहाँ भंवर पड़ रहा है, कहाँ कितना जल है, इतना मैं जानता हूँ, तुम क्या जानो? मैं बचा बचा के ले जा रहा हूँ। और केवट आज बड़ा हर्षित हो रहा है, मन में बड़ा ही खुशी मना रहा है और सोच रहा है क्या मेरे जीवन के अहोभाग्य हैं कि मेरी नैया में बैठे श्री राम, गंगा मैया धीरे बहो मेरी नैया में
सावतारी लखन माता जानकी, तीनों को केवट ने पार किया, लेकिन माता जानकी ने पिय ही की सिय जानन हारी मणि मुद्री माता जानकी ने अपनी अंगुली से निकाल करके प्रभु को दी है और कहा है कि इस केवट को उतराई के स्वरूप में दे दो। तो आज भगवान उस मुद्री को केवट को उतराई में देना चाहते हैं। तो केवट कहता है प्रभु ये क्या काम कर रहे हो आप तो दुनिया को भवसागर से उस पार करने वाले हो, मैंने तो आपको इस नदी से पार किया है और आप ये उतराई में मुझे क्या दे रहे हैं? मुझे मतलब इतना ना गिराओ। तब तक लक्ष्मण बोले ओ भाई लेने ही ले ले भाई, तेरी उतराई बनती है ना, आपकी उतराई रखी थोड़ी जाती है, ले ले। बोले लक्ष्मण जी आपसे हम बात नहीं कर रहे, तुम जानते नहीं हो हम और ये दोनों स्टाफ के लोग हैं, स्टाफ के। बोले केवट जरा होश में बात करते हैं जीव से, तेरा इनका क्या स्टाफ है? अरे हम एक राजा के बेटा है और तू एक यहाँ नाव चलाने वाला नाविक ठहरा, हमारा तुम्हारा स्टाफ क्या है? बोले ज्यादा फालतू बोलने की कोशिश ना करो, अगर तुम्हें लगता नहीं कि हम स्टाफ के नहीं है तो एक बार अपने भैया से कहलवा दो, कोई बात नहीं हम नहीं कहेंगे। प्रभु राम आज चुटकी ले रहे खड़े खड़े। बोले हाँ ये वही लक्ष्मण है, याद रखना, जिन्होंने परशुराम की बोलती को बंद कर दिया था। आज उस केवट के सामने मौत खड़े हैं, शब्द नहीं बनने देता केवट, तब तक कटाक्ष कर देता है। इधर तब भगवान से कहा है प्रभु आप ये ना हमें दो, आज तुम मेरे घाट पर आए तो मैंने तुम्हें उस पार किया है और कभी मौका लगे तो दोबारा से इस घाट पे आना, उतराई देना चाहो तो तब दे देना, और वरना मैं तुम्हारे घाट पर आऊं तो आप मुझे अपने घाट से पार कर देना। मैंने तुम्हें इस घाट से पार किया है, आप उस घाट से पार कर दोगे, मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। आज केवट भगवान को पार करता है, भगवान आगे बढ़ते जा रहे हैं। क्षमा चाहते बहुत जल्दी में मैं सूक्ष्म, बहुत ही सूक्ष्म में कहूंगा। इधर ये 501 रुपया ये भंडारे में दान कर रहे हैं मानवर श्रीमान डॉक्टर अतेंद्र यादव, जो आप ग्राम कनकपुर से हैं। आप 501 रुपया भंडारे में दान कर रहे हैं और 101 रुपया आप हमारे लिए भिजवा रहे हैं। तुम्हारे लिए है वो, कोई नहीं, आप निश्चिंत रहिए। ये भैया 101 रुपए से हमें व्यास मंच पर सम्मानित कर रहे हैं। ईश्वर आपकी सदैव मनोकामना पूर्ण करें, भंडारे भरते रहें। कामना करते हैं जिस खजाने से धन निकल के आ रहा है प्रभु उसे दिन दूने रात चौगुने वृद्धि करते रहें। व्यास मंच से आपके लिए बहुत बहुत मंगल कामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। सुखदेव जी समझाते हैं राजन परीक्षित, भगवान गंगा के उस पार गए हैं, अनेक अनेक भक्तों को दर्शन देते गए। माता सबरी और पंचवटी पर जब प्रभु राम पहुंचे हैं, जहां से माता जानकी का हरण हुआ है, जानकी का हरण होने के बाद जटायु जैसे भक्त से भी मुलाकात की है, सुग्रीव की मिताई हुई, उसके बाद में बाली का वध भगवान ने किया है, सीता का पता हनुमान के द्वारा लगाया जाता है, पुल का सेतु का निर्माण भगवान कराते हैं नल नील के द्वारा। उसके बाद में एक दिन वो होता है दशकंधर रावण का वध करने के बाद प्रभु राम पुनः अवध में आते हैं विभीषण को राज्य बनाने के बाद, और उसके बाद में आने के बाद
राज का भोग करते हैं तो क्षमा चाहेंगे हम, इसलिए हम पहले ही कह चुके हैं रामायण सूक्ष्म में है राम कथा, हमने बहुत सूक्ष्म में कही। हमारी एक दादी थी तो वो कहती बेटा तू राम कथा कहे तो कहते दिन लेते में 9 दिन, बोले 9 दिन में राम कथा कहते तो 9 दिन को का ऊपर टाइम ना हो तो मैंने कि तो फिर मैं क्या करूं, तो फिर वो करवाए ही नहीं तो ठीक है। मैं अगर कथा को विस्तार से कहा जाए तो 9 दिन चाहिए ही, और वो भी पूरी कथा नहीं, सूक्ष्म में ही होती है, ज्यादा विस्तार उनमें भी नहीं दिया जाता है, क्योंकि हरे अनंत हरे कथा अनंता, भगवान की कथाओं का कोई मानो पार नहीं। तो वो माता जी बोले लाला राम कथा तो मैं ऐसे चुटके में कह देती हूँ। मैंने कैसे कह देती हूँ? बोले सुनाओ। मैंने सुनाओ। सब बोली एक राम एक रावण एक छत्री एक बामन, बाने बाकी सिया चुराई बाने बाकी लंक जराई, सो कछु बातसी बातन्ना सो तुलसी लेगो पोथन्ना। मैंने कहा जी बात बहुत बढ़िया रही। हाँ तो क्षमा चाहते हैं। देखिए जिस वंश में प्रभु राम अवतरित हुए उसे तो कहा जाता है सूर्य वंश, और जिस वंश में भगवान मुरली मनोहर अवतरित हुए हैं उस वंश को कहा जाता है चंद्र वंश। या कुछ लोगों में कुछ विद्वानों में थोड़ी चर्चाएं होती हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि प्रभु राम जो आए थे वो 12 कला से अवतार धारण करके आए थे, और जो कन्हैया आए थे वो 16 कला से अवतार धारण करके आए थे। तो मैं आपको स्पष्ट यहाँ कर दूं, ना तो प्रभु राम 12 कला से अवतार धारण करके आए थे, याद रखना भगवान राम भी 16 कला से ही अवतार धारण करके आए थे। उन्होंने सदैव 4 कलाओं को छुपा करके रखा था, क्योंकि भगवान श्री राम का जीवन जो है वो मर्यादा के बंधन में बंधा हुआ जीवन है। 4 कलाओं को सदैव छुपा करके रखा था, इसलिए हमारे बुजुर्ग कह देते हैं कि 12 कलाओं से अवतरित थे। और दूसरी बात बता दूं, अगर 16 कला से अवतार भगवान लेके ना आते तो राम के नाम के पीछे चंद्र शब्द कभी भी जुड़ता नहीं। कन्हैया का जो जीवन में कार्य रहा है, यहाँ पर अंतर इतना है, मैं बता दूं सूक्ष्म में ही। भगवान राम से किसी ने पूछा कि राम जी आपका परिचय, तो राम ने साफ शब्दों में कह दिया कि मैं अवध नरेश महाराज दशरथ का ज्येष्ठ पुत्र श्री राम। और कन्हैया ने एक नहीं अनेक बार ये कहा है कि मैं भगवान हूं, आप लोग मेरी शरण में आओ, मैं आपको मुक्ति दूंगा। अंतर है तो इतना है कि एक मानवता को प्रकट कर रहा है, एक मानव को मानवता का पाठ पढ़ा रहा है। और सच्चाई ये है कि आप सीखना चाहो कि आखिर दुनिया में मानव का धर्म क्या है, ये दुनिया में मानवता है क्या, तो आप रामचरितमानस का पाठ करना शुरू कर दो, तुम्हें स्वयं मालूम पड़ जाएगा कि मानव का धर्म क्या है। राम ने वही किया जो मनुष्य के जीवन में आने वाले काम रहे हैं, और कृष्ण ने जो कृष्ण का चरित्र है वो एक ईश्वरता का है, यानी राम मानवता को प्रकटा रहे हैं और कन्हैया ईश्वरता को प्रकटा रहे हैं। एक ईश्वरता को छिपा रहा है, ये भेजा है। अच्छा, आप हमसे क्यों पूछना चाहते हो इस चीज को? नहीं, हमें ये बताओ, आप हमारे कम से कम बाबा की उम्र के हो, आप ये पूछना क्यों चाहते हो? हम तुम्हारे बालक के समान हैं और आप हमारे बाबा के समान हो। अगर परीक्षा के बतौर पूछना चाहते हो तो ऐसी बताओ, या जिज्ञासु रूप में पूछना चाहते हो वो बात बताओ। हाँ, तो अभी कथा प्रसंग कौन सा चल रहा है इसे भी हम बता देंगे। आ जाना हमारे पास रूम पर, जहाँ हम रुके हैं वहाँ आ जाना, लेकिन सभा के मध्य में ऐसी चीजें नहीं पूछी जाती हैं, या जो कथा चल रही हो उससे संबंधित आप पूछिए। इन्होंने पूछा है 60 भार में, मतलब वो हरिश्चंद्र वाला प्रश्न पूछा है। 60 भार सोने में जो तीनों प्राणी बिके हैं, इनका कहना है कि ये जो भार है
इस भार का पूरा मतलब ढंग से विस्तार से बताओ। एक भार में कितना वजन है? जब 60 भार वहां था तो 60 भार का कितना वजन हुआ, यही पूछना चाहते हो? हाँ, तो बिल्कुल निश्चित रहिएगा। लेकिन पूछना तो मुझे चाहिए, आप मेरे बुजुर्ग हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, मैं बताऊंगा, चिंता न करो। हाँ बिल्कुल बताऊंगा। इधर वसुदेव जी कहते हैं कि आप चिंता न करो, मैं